हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन को वन शॉट में करने जा रहे हैं। ठीक है, वन शॉट में है बट मैं इसकी दो वीडियोस अपलोड करूंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम करेंगे हेलो अल्केन हेलो अरीन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन हेलो अरीन, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, एंड देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन हेलो अरीन। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, हेलो अल्केन और हेलो अरीन की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन, सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेलो अल्केन क्या होता है। दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अल्केन्स इज कॉल्ड हेलो अल्केन। देखिए, जब मैं अल्केन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन निकाल करके उसकी जगह हेलोजन एटम लगा देता हूँ तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, हेलो अल्केन। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया है, CnH2n+2। इसमें मैंने एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया, उसकी जगह मैंने एक हेलोजन एटम लगा दिया तो मेरा क्या बन गया, CnH2n+1x। ठीक है, यहाँ पे +2 था, एक हाइड्रोजन एटम मैंने निकाल दिया इसलिए +1 लिखा मैंने। तो इस कंपाउंड को मैं क्या कहता हूँ, इस कंपाउंड को मैं बोलता हूँ हेलो अल्केन। जब अल्केन में से देखिए हम एक हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं, दो हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं, तीन हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं, उनके जगह हम हेलोजन लगा करके हेलो अल्केन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं किसी अल्केन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन निकालता हूँ और उसके जगह सिर्फ एक हेलोजन एटम लगा देता हूँ तो मेरा जो कंपाउंड बनता है उसे मैं कहता हूँ अल्काइल हलाइड। ठीक है, जैसे मैंने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिया है CH4 मीथेन, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह मैंने कोई भी एक हेलोजन लगा दिया तो मेरा क्या बना, CH3X हेलो मीथेन। यहाँ पर हेलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, आई होप सो आपको हेलो अल्केन समझ में आ गया होगा क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले यही समझना कि हेलो अल्केन क्या होता है, हेलो अरीन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हेलो अरीन क्या होता है। Those compounds which are formed by the replacement of one or more hydrogen atoms from benzene is called haloarine। ठीक है, देखिए बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, C6H6। ये बेंजीन का देखिए स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हर ये देखिए जो कोने हैं, हर कोनों पर एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है। तो जब मैं बेंजीन में से एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम निकाल करके उसकी जगह हेलोजन एटम लगा देता हूँ तो मेरा क्या बनता है, हेलोअरीन। फिर से अगर मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन निकालूंगा बेंजीन में से और तब जो हेलोअरीन बनेगा उसे मैं क्या बोलूँगा, अराइल हलाइड। ठीक है, देखिए हेलो अल्केन और अल्काइल हैलाइड सभी बच्चे समझते हैं कि एक ही चीज़ है। उसी तरह हेलोअरीन और अराइल हैलाइड सभी बच्चे समझते हैं एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ नहीं है, एक स्लाइड सा अंतर है। अल्केन में एक हाइड्रोजन निकालेंगे और उसकी जगह एक हेलोजन लगाएंगे तो अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। एक या एक से ज़्यादा जब निकालेंगे तो हेलो अल्केन बोलेंगे। उसी तरह सेम केस हेलोअरीन में भी है। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल के हेलोजन लगा देंगे तो बेंजीन अराइल हैलाइड बोलेंगे। और मोर देन वन हाइड्रोजन निकाल करके हेलोजन लगा देंगे तो क्या कहेंगे हम, हेलो अरीन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें बेंजीन में से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल करके उसकी जगह देखिए क्लोरीन लगा दिया तो क्या बना, मेरा क्लोरोबेंजीन बना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ हेलोजिनेटेड कंपाउंड। हेलोजिनेटेड कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें हेलोजन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेलो अल्केन और हेलोअरीन हमारा। ठीक है, तो पहला यूज़ क्या है हमारा, पहला यूज़ है हमारा DDT। DDT क्या होता है, DDT एक टाइप का इंसेक्टिसाइड है जो कि खेतों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये भले अमेरिका में बैन हो गया है और भी कंट्रीज़ में बैन है बट इंडिया में अभी भी बेचा जाता है। ठीक है, दूसरा यूज़ ऑफ हेलोजिनेटेड कंपाउंड क्या है, फ्रियोन्स। फ्रियोन एक टाइप की गैस होती है जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ है हमारा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है। ठीक है, क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन दवाई है, मलेरिया की दवाई है क्लोरोक्वीन।
हेलोथेन एक एनेस्थेटिक एजेंट है। पहले के ज़माने में जब ऑपरेशन होता था तो हेलोथेन दिया जाता था मरीज को बेहोश करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ 4 से 5 यूजेस हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है राइट सम यूजेस ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो आप कोई भी 2 या 3 लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारा रियल में चैप्टर स्टार्ट होता है। क्या है? हेलोजन एटम कंटेनिंग कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हैं हेलो अल्केन और हेलो अरीन की क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो हेलो अल्केन्स हैं और हेलो अरीन्स हैं उसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम बांटा गया। अगर किसी हेलो अल्केन में सिर्फ एक हेलोजन एटम है तो मैं उसे क्या बोलूँगा? मोनो हेलो अल्केन बोलूँगा। अगर किसी हेलो अल्केन में 2 हेलोजन एटम है तो मैं उसे क्या बोलूँगा? डाई हेलो अल्केन बोलूँगा। अगर किसी हेलो अल्केन में 3 हेलोजन एटम है तो ट्राई हेलो अल्केन बोलूँगा, और 3 से ज़्यादा हैं तो क्या बोलूँगा? पॉली हेलो अल्केन बोलूँगा। उसी तरह किसी हेलो अरीन में सिर्फ एक हेलोजन एटम है तो मैं क्या बोलूँगा? मोनो हेलो अरीन बोलूँगा। ये देखिए यहाँ पे 3 हेलोजन एटम है तो क्या बोलूँगा मैं? ट्राई हेलो अरीन बोलूँगा। और यहाँ पर देखिए 2 हेलोजन एटम है तो क्या बोलूँगा? डाई हेलो अरीन बोलूँगा। इसमें पॉली हेलो अरीन नहीं होता क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही हेलोजन लगा सकते हैं, तो आप मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस तरह करके कह सकते हैं, क्योंकि पॉली इसमें नहीं हो सकता। हेलो अल्केन में क्या होता है भाई? 1,00,000 हेलोजन लगा सकते हैं ना, हमारा मन चेन बढ़ती जाएगी। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कार्बन में सेल्फ लिंकिंग से वो बहुत बड़ा चेन बना लेगा। लेकिन बेंजीन में तो लिमिटेशन है, सिर्फ 6 हाइड्रोजन ही निकाल सकते हैं, 6 हेलोजन ही लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो हमने क्लासीफाई किया हेलो अल्केन को, यहाँ पे क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हेलो अरीन को यहाँ पे क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम मोनोहलाइड्स को क्लासीफाई करेंगे। मोनोहलाइड मतलब मोनोहेलोअल्केन प्लस मोनोहेलोअरीन। मोनोहेलोअल्केन प्लस मोनोहेलोअरीन को कंबाइंडली कहा जाता है मोनोहेलोअरीन। तो मोनोहलाइड्स को सबसे पहले बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, हलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया। तो इसमें 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया कंपाउंड कंटेनिंग CsP3 बॉन्ड, यानी कि हलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और दूसरा क्या हो गया? कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2 बॉन्ड, यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसके भी 3 पार्ट्स हो गए। किसके? कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3 बॉन्ड। पहला है अल्काइल हैलाइड, दूसरा है अलाइलिक हैलाइड, तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मैंने बताया आपको, जब अल्केन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाल करके उसकी जगह सिर्फ एक हेलोजन लगा देंगे तो क्या बनेगा हमारा? अल्काइल हैलाइड बनेगा। अब देखिए, अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। कैसे पता करेंगे कोई अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री? देखिए, हलोजन जिस कार्बन एटम से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? ये देखिए यहाँ पे ये R लिखा है। R मतलब अल्काइल ग्रुप, CH3, C2H5, C3H7 इस तरह होगा। तो ये एक्चुअली में R से जुड़ा है, मतलब किसी कार्बन एटम से ही तो जुड़ा होगा। तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलूँगा। ये जो हेलोजन है इससे जो कार्बन जुड़ा है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? ये एक कार्बन, ये देखिए दूसरा कार्बन, 2 R ग्रुप से जुड़ा है, तो क्या मैं बोलूँगा? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये वाला केस देखिए, इसमें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, 3 अदर अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो उसे मैं क्या बोलूँगा? टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा हेलोजन होता है उसके बगल का जो कार्बन होता है उसके बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है। देखिए सबसे पहले देखिए अलाइल वर्ड का मीनिंग समझिए। अलाइल मतलब होता है फ्रेंड, अलाइल मतलब होता है फ्रेंड। ये जो हमारा हेलोजन है
वो जिस कार्बन से अटैच है उसका फ्रेंड कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये देखिए जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच है उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और उसके बगल वाले कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है इसमें वो तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है। ये पहचान है एलाइलिक हैलाइड की। दूसरी तरीके से आप समझ लीजिए, डबल बॉन्ड जहाँ होगा कंपाउंड में, अगर उसके बगल के बगल वाले कार्बन पे हेलोजन अटैच है तो क्या बोलोगे, एलाइलिक हैलाइड बोलोगे। ठीक है, उसी तरह ये देखिए 1 डिग्री एलाइल हैलाइड है, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक और कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री एलाइल हैलाइड। यहाँ पर देखिए हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 2 अदर कार्बन से अटैच है, इसलिए मैंने बोला पहले 2 डिग्री। डिग्री ऐसे बताते हैं, कैसे, हेलोजन को देखोगे, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो और कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन, दो कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री। अब अलाइल हैलाइड कैसे हुआ, देखो दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं। हेलोजन के बगल वाले कार्बन का बगल वाला कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से आप समझिए, डबल बॉन्ड जहाँ पर होगा उसके बगल के बगल वाले कार्बन के पास हेलोजन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 2 डिग्री अलाइल हैलाइड। ठीक है, थर्ड जो इसमें हमारा पार्ट आता है वो आता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड सेम है, कुछ कुछ अलाइलिक हैलाइड जैसा है, बस हल्का सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक बेंजीन रिंग से अटैच होगा। ठीक है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक बेंजीन रिंग से अटैच होगा। इसमें भी देखिए हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक बेंजीन रिंग से अटैच होगा, तो हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन से और अटैच है, इसलिए मैंने कह दिया 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक इस कार्बन से अटैच है, दूसरा इस कार्बन से अटैच है, तो मैं क्या बोल दूंगा, 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक इस कार्बन से अटैच है, और ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए मैं क्या बोल दूंगा, 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2X बॉन्ड। ठीक है, इसमें हमारी 2 कैटेगरी आती है, विनाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, देखिए एकदम अपोजिट है ये अलाइल हैलाइड का। अलाइल हैलाइड में हमने अभी आगे पीछे पढ़ा कि हेलोजन के बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। इसमें क्या होता है, हेलोजन के बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। देखिए यहाँ पर देखिए हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसी के पास डबल बॉन्ड है, ये क्या है, विनाइलिक हैलाइड है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अलाइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड हमारा एकदम बेंजाइलिक हैलाइड के अपोजिट है। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या था, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच था वो एक बेंजीन रिंग से अटैच था। यहाँ पर देखिए हेलोजन डायरेक्ट एक बेंजीन रिंग से अटैच होगा, इसमें भी हेलोजन डायरेक्ट एक बेंजीन रिंग से अटैच होगा। हाँ, बेंजीन रिंग पे और भी कुछ हो सकता है, CH3 कुछ भी हो सकता है, बस हमें ये देखना है कि हेलोजन किससे अटैच। अगर डायरेक्ट एक बेंजीन रिंग से अटैच है तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे ये एक अराइल हैलाइड है। ठीक है, इस पर बेसिक 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं एज सच बस। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलोरीन। नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 70 नंबर का आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होगा उसमें 2 नंबर के लिए आता है नॉमेनक्लेचर, हर साल 2 नंबर के लिए आता है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं नॉमेनक्लेचर। हेलो अल्केन का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। देखिए हेलो अल्केन क्या है, CnH2n+1X। इसका जो IUPAC नेम है उसका लिखने का क्या फॉर्मेट है, हेलो अल्केन। हम सबसे पहले हेलो लिखते हैं, मतलब हेलोजन का नाम लिखते हैं, फिर मैथ एथ प्रॉप ब्यूट इस तरह गिनते हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन है, उस तरीके से हम गिनते हैं, फिर क्या लिखते हैं, अल्केन लिख देते हैं। इस फॉर्मेट का होता है, ये आप याद रखिए हेलो अल्केन, ये वर्ड याद रखेंगे आपका सारी नेमिंग बनेगी। ठीक है, कॉमन नेम में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। जो हमारा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसे हम सबसे पहले लिख देंगे, जैसे 4 हैं तो लिख देंगे ब्यूटाइल, और जो हेलोजन होगा जैसे फ्लोरीन है तो लिख देंगे फ्लोराइड, इस तरह। बस ये 2 पहले आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि IUPAC नेम हेलो अल्केन के फॉर्मेट में याद लिखते हैं और कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेट में लिखते हैं। ओके, अब देखिए 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं, ये देखिए ये क्या है,
ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 नंबरिंग कर लिया हमने। 2 पे क्लोरो है, फिर क्या है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। देखिए मैंने क्या बोला था, यूपीएससी नेम किस फॉर्मेट का है, हेलो अल्केन, क्लोरो ब्यूटेन, हेलो अल्केन, हेलो की जगह क्या है, क्लोरो है। आप क्या देख रहे हैं, आप देखेंगे हेलोजन क्या है, बस हेलोजन लिख दिया, क्लोरो। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 4 हैं, ब्यूटेन लिख दिया। हाँ, पोजीशन भी बताएंगे आप नंबरिंग करेंगे, बेसिक नॉमेनक्लेचर आपने 11th में पढ़ा है, तो उसी तरह हम यूपीएससी से इसका नाम करते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखिए कॉमन नेम में क्या करते हैं, अल्काइल हलाइड लिखते हैं। अब देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 4 हैं तो ब्यूटाइल लिख दिया। और हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख दिया। अल्काइल हलाइड ब्यूटाइल क्लोराइड, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। और साथ के साथ हम ये भी लिखते हैं कि ये ब्यूटाइल हमारा सेकेंडरी है कि प्राइमरी है कि टर्शरी है कि नियो है, ये कि आइसो है, हमें सब लिखना पड़ेगा आगे अगर है तो, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उसकी 2 डिग्री है, 2 कार्बन से और अटैच, इसलिए सेकेंडरी कार्बन ये हो गया, इसलिए हम आगे लिखते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, हम देखिए सिंपली जिस तरह से हम नेम करते हैं उस तरह से हम नेम करेंगे। देखिए हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, 1 2 3 नंबरिंग कर ली, 1 पर ब्रोमो, 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिख देंगे 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब ये जो ग्रुप होता है CCCH3 और ये जो पूरा ग्रुप होता है ये, इसको हम कहते हैं नियो ग्रुप, ठीक है। इस पूरे को हम कहते हैं नियो ग्रुप। नियो ग्रुप है ये, इसलिए हमने पहले लिख दिया नियो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनते हैं, पेरेंट वाले नहीं गिनते हैं, टोटल गिनते हैं। तो टोटल तो 5 है, तो 5 है तो पेंटाइल लिख दो। कौन सा हेलोजन है, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिख दीजिए। ये फॉर्मेट याद रखिए आप लोग कैसे लिखा जाता है, और बेसिक आपको 11th क्लास का नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, फिर आपसे सारी नेमिंग बनने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखें हेलो अरीन का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। हेलो अरीन को जनरली हम देखें C6H5X से डिनोट करते हैं। इसका IUPAC नेम हो या कॉमन नेम हो, हेलो अरीन के फॉर्मेट में से हम लिखते हैं। कॉमन नेम में देखिए मेटा, ऑर्थो, पैरा, ये सब वर्ड्स का यूज़ होता है। और IUPAC नेम में पोजीशन का हम नेम लिखते हैं, जैसे 1,2 इस तरह कुछ लिखते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये मैंने क्या किया, ब्रोमीन है तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, हेलो अरीन फॉर्मेट से लिखना है, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे जो अरीन ग्रुप है ये क्या है, 6 कार्बन वाला है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इस अरीन ग्रुप को बेंजीन कहते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा है, ब्रोमो बेंजीन। और कॉमन नेम भी क्या होगा इसका, ब्रोमो बेंजीन। लेकिन देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 1,3 यहाँ पे डाई ब्रोमो होगा, मैंने बस ब्रोमो लिख दिया, यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, डाई ब्रोमो होगा, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। लेकिन कॉमन में मैंने क्या लिखा है, मेटा, M लिखा है। देखिए ये अगर ब्रोमीन को अगर मैं फिक्स पोजीशन मान लूँ तो ये वाली जो पोजीशन होगी, ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाली पोजीशन को मैं ऑर्थो बोलूँगा, इसको मैं मेटा बोलूँगा, इसको मैं पैरा बोलूँगा, इसे भी मैं मेटा बोलूँगा, और इसे भी मैं ऑर्थो बोलूँगा, ठीक है। और ये भी पैरा होता है, ठीक है, ये भी पैरा ही होता है। अगर ये, अब देखिए अगर मैंने इसके रिस्पेक्ट में मैंने बोला तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। लेकिन आप सिंपली एक ही याद रखिए, अगर मैं यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में इनको नाम दूँ तो इसको मैं ऑर्थो बोलूँगा, इसको मैं मेटा बोलूँगा, इसको मैं पैरा बोलूँगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको नॉमेनक्लेचर बेसिक समझ में आ गया होगा, क्या होता है हेलो अल्केन और हेलो अरीन का नॉमेनक्लेचर। थोड़ा सा टॉपिक दिया है एनसीईआरटी में, डाई हेलो अल्केन। डाई हेलो अल्केन हमने अभी क्लासिफिकेशन में देखा था, ऐसे हेलो अल्केन जिसमें 2 हेलोजन एटम हो उन्हें हम क्या कहते हैं, डाई हेलो अल्केन कहते हैं। अब देखिए इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, हो सकता है एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन हो सकता है बगल बगल कार्बन पर वही हेलोजन हो। तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है इसकी। अगर एक ही कार्बन पे एक ही टाइप का 2 हेलोजन हो तो उसे हम कहते हैं जेमिनल हलाइड या फिर जेम डाई हेलाइड, ये दोनों नाम इसी के हैं भाई, जेमिनल हलाइड बोलो या जेम डाई हेलाइड बोलो, एक ही बात है।
जब बगल बगल कार्बन पर एक ही टाइप के हैलोजन हो तो क्या बोलेंगे, विसिनल हैलाइड या विस डाई हैलाइड। ठीक है, ये दोनों एक ही के नाम हैं। अब जेमिनल डाई हैलाइड का हम कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, इसका कॉमन नेम हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, अल्काइलिडीन हैलाइड। ठीक है, अल्काइलिडीन हैलाइड्स इस तरह करके कॉमन नेम लिखते हैं। और IUPAC में तो भाई एक ही कार्बन पर है दोनों हेलोजन, तो लिख देंगे 1,1 डाई हेलो अल्केन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर कॉमन नेम हम लिखते हैं अल्काइलिन डाई हैलाइड्स। ठीक है, और IUPAC नेम देखिए, बगल बगल वाले कार्बन पर दोनों हेलोजन है, तो इसको अगर 1 नंबर दे दूँ, इसको मैं अगर 2 नंबर दे दूँ, तो 1,2 डाई हेलो अल्केन्स। यहाँ पे जो हेलोजन होंगे ना वो एक ही टाइप के होंगे, या तो दोनों पे क्लोरीन लगा होगा, दोनों पे ब्रोमीन लगा होगा। और यहाँ देखिए जेमिनल पे क्या होगा, जेमिनल पे एक ही पर 2 क्लोरीन लग गए। ऐसा वाला नॉमेनक्लेचर अभी हमने नहीं पढ़ा है कि एक पर एक क्लोरीन लग गया, एक ब्रोमीन लग गया, तो उसका नॉमेनक्लेचर फिर अलग तरीके से करेंगे। IUPAC से तो आप कर लेंगे, लेकिन कॉमन नेम इस तरीके से नहीं लिखा जाता। आपके सिलेबस में कॉमन नेम इसी टाइप का पढ़ना है, जब एक कार्बन पर एक ही टाइप का 2 हेलोजन हो, एक 2 कार्बन बगल बगल 2 कार्बन पे एक ही टाइप के 2 हेलोजन हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा नॉमेनक्लेचर ख़त्म होता है। हमने हेलोल्केन, हेलोरीन, डाई हेलोल्केन सबका नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। देखिए, जो हेलोजन के कंपाउंड्स होंगे वहाँ पर हेलोजन होगा, उस कंपाउंड में हेलोजन होगा। और हेलोजन किससे जुड़ा होगा, हेलोजन भाई कार्बन से जुड़ा होगा, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा होगा। ठीक है, हेलोजन हमेशा कार्बन से जुड़ा होगा। तो इन अल्काइल हैलाइड हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, अगर आपने क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल जैसे पढ़ा होगा तो उसमें आप जानते हैं कि जो हेलोजन्स होते हैं, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से। अगर नहीं जानते तो अभी जान लीजिए कि सारे हेलोजन एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है। तो चूंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, दे अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उससे हेलोजन अपनी ओर खींचेंगे, जिसकी वजह से ये जो CX बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वो पोलर हो जाएगा। और इसमें हेलोजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हेलोजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फिर से सॉरी हेलोजन कर दिया, यहाँ पे आप कार्बन कर लीजिएगा। ठीक है, कार्बन के पास क्या आ जाएगा, कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो हमने समझ लिया कि भाई कार्बन हेलोजन बॉन्ड पोलर होता है। ठीक है, हेलोजन पे थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे यार पॉजिटिव कर लेना, थोड़ा सा गलती बहुत हो गई मुझसे, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग नोट्स बना रहे हैं साथ साथ ज़रूर बनाइए और इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 नंबर में, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, यही 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, RF, RCl, RBr, RI। देखिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखिए, सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे जाते हुए फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। तो चूंकि साइज बढ़ती जा रही है तो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो दूरी है ना वो भी बढ़ती जा रही है, तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जा रही है। यही रीज़न है, देखिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या है, ऊपर से नीचे जाते हुए बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ, क्योंकि देखिए आयोडीन सबसे बड़ा है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा, ब्रोमीन उससे छोटा है तो उसका बॉन्ड लेंथ उससे छोटा होगा। ठीक है, और बॉन्ड इंथैल्पी में इसका जस्ट उल्टा होता है। देखिए, जिसका बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा उसको तोड़ने में उतनी कम एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो RI का बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, उसे तोड़ने में मेरे को थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, जैसे 5 जूल देनी पड़ी तो तुरंत टूट जाएगा ये। इसको तोड़ने में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, 10 जूल, इसमें 20 जूल, इसमें 40 जूल। तो बॉन्ड जैसे जैसे छोटा होगा वैसे वैसे एनर्जी मेरे को ज़्यादा देनी पड़ेगी,
तोड़ने के लिए, और बड़े बॉन्ड में थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये होगा हमारा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से पूछा जाता है वो आता है ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखिए डाइपोल मोमेंट तो इस ऑर्डर में बढ़ना चाहिए, ठीक है, मतलब घटना चाहिए, सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है CH3Cl का, फिर CH3F का होता है, फिर CH3Br का होता है, फिर CH3I का होता है। ये ऑर्डर ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपको डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ अल्काइल हलाइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप CH3Cl लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे आप CH3F लिखेंगे, तीसरे नंबर पे CH3Br लिखेंगे, चौथे नंबर पे CH3I लिखेंगे, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे सभी को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हेलो अल्केन और हेलो अरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड जो है प्रिपेयर करने का हेलो अल्केन को, देखिए मैं बताते जाऊँगा कौन सा हेलो अल्केन का है, कौन सा हेलो अरीन का है। फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल से हम हेलो अल्केन बनाते हैं, ठीक है। अल्कोहल से बनाने वाली रिएक्शंस हेलो अल्केन की 6 हैं टोटल, ठीक है ना। 6 रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने की। पहली क्या है, बाय रिएक्शन विथ HX। HX को क्या बोलते हैं भाई, हेलोजन एसिड, ठीक है ना। जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ठीक है। मैं पहले बता दूं बेटा, देखो अल्कोहल की रिएक्शन हम HF के साथ नहीं कराते हैं, क्यों, क्योंकि रिएक्शन बहुत रिएक्टिव होती है, ठीक है ना। उसका बॉन्ड लाइन देखिए छोटा होता है ना बहुत, RF का, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रिएक्शन होती है, बीकर वीकर फट वट जाता है, इसलिए हम कराते नहीं है भाई, ठीक है। बाकी आपको इक्वेशन लिखनी है उसके लिए तो लिख सकते हैं, होगी नहीं वो कभी रिएक्शन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव होती है, ठीक है। तो बाय रिएक्शन विथ HX मतलब हेलोजन एसिड, तो ROH मतलब अल्कोहल, अल्कोहल लिया मैंने और उसका रिएक्शन करा दिया मैंने HX हेलोजन एसिड के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। यहाँ पे जो मैंने X लिया है वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन लेंगे तो बीकर वीकर फट जाएगा, अभी मैंने बताया। तो क्या होता है, OH यहाँ से निकल जाएगा, उसके आगे यहाँ पे X आके जुड़ जाएगा, तो बना क्या, RX बन गया, और H और OH जुड़ गए, क्या बना दिए, H2O बना दिए, ठीक है। तो पहला ये रिएक्शन है। रिएक्शन आप लोग रिएक्शन की एक अलग से शीट बना लीजिए, A4 शीट में सारी रिएक्शंस लिखिए और उसे सुबह शाम एकदम रट डालिए, ठीक है। इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ल्यूकास टेस्ट। ये जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं इस रिएक्शन का यूज़ होता है ल्यूकास टेस्ट में। क्या होता है ल्यूकास टेस्ट, उसे समझते हैं। देखिए जो HX है, HX में अगर मैं X क्लोरीन ले लूँ तो क्या बन जाएगा हमारा, HCl बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड और ZnCl2 के एनहाइड्रस मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। और ल्यूकास रिएजेंट की मदद से हमें पता चलता है कि कोई अल्कोहल 1 डिग्री है, कि 2 डिग्री है, कि 3 डिग्री है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कि टर्शरी है। कैसे पता चलता है, क्या करेंगे हम, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट मतलब HCl प्लस ZnCl2। ल्यूकास रिएजेंट में अगर मैंने 1 डिग्री अल्कोहल डाला, 2 डिग्री अल्कोहल डाला, 3 डिग्री अल्कोहल डाला, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैंने ल्यूकास रिएजेंट में 3 डिग्री अल्कोहल डाला तो इमीडिएट टर्बिडिटी मुझे दिखी। टर्बिडिटी, ये जो RX है ना, RX जब बनता है तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, तो इमीडिएट टर्बिडिटी दिखती है 3 डिग्री के केस में। 2 डिग्री में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं टर्बिडिटी में, यानी कि हेलो अल्केन बनने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है भाई ये 2 डिग्री वाला अल्कोहल से बना है।
और 1 डिग्री के केस में भैया आधा 1 घंटा लग जाता है, हीट करना पड़ता है टेस्ट ट्यूब को, तब जाकर के ल्यूकास टेस्ट वो देता है। ठीक है, तो सिंपली आपसे लैब में करवाया भी जा सकता है आपके स्कूल में कि 3 डिग्री आप अल्कोहल डालेंगे ल्यूकास रिएजेंट में तो तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी, 2 डिग्री में 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, और 1 डिग्री वाला देगा ही नहीं, हीट वीट करेंगे तब जा कर के वो देता है टर्बिडिटी। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब मैंने बताया यहाँ पे लूकास टेस्ट से आपको पता चल रहा है भाई कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड मतलब CH3X। ठीक है, हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में? HI, HBr, HCl। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जो मैंने देखिए ऑर्डर लिखा है रिएक्टिविटी का, इसे आप एक तरीके से और समझ सकते हैं। देखिए, जब यहाँ से OH चला जाएगा तो ये जो कार्बोकटाइन बनेगा ना 3 डिग्री के केस में, ठीक है, वो 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा। 2 डिग्री के केस में भैया 2 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा, 1 डिग्री के केस में 1 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा अल्कोहल का। तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री होता है, उससे कम स्टेबल 1 डिग्री होता है। तो इसलिए यही ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। 1 नंबर में आपसे बढ़िया पूछ सकता है CBSE। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखिए, अल्कोहल को मैंने रिएक्ट कराया NaBr से और H2SO4 से, तो क्या बनता है मेरा RBr। RBr बोले तो अल्काइल ब्रोमाइड। इस मेथड से हम सिर्फ अल्काइल ब्रोमाइड बनाते हैं, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल आयोडाइड ये सब नहीं बनाते हैं। और बाई प्रोडक्ट में हमारा निकलता है NaHSO4 प्लस H2O। इन सभी रिएक्शन को बेटा 5 से 6 बार लिखिए और याद कीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मैं याद करने की थोड़ी सी ट्रिक भी दूंगा आपको। 3ROH की रिएक्शन मैंने PX3 के साथ की। X यहाँ पे देखिए क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन और फ्लोरीन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन बस क्लोरीन और ब्रोमीन में ही सपोर्टेड है, उन दोनों में सपोर्टेड नहीं है। तो 3ROH के रिएक्शन में PX3 के साथ करूँगा, जहाँ पे HCl और Br हो सकता है, तो मेरा क्या बनेगा 3RX बनेगा, और बाई प्रोडक्ट में मेरा H3PO3 बनेगा। इस रिएक्शन को याद करने की टेक्निक देखिए 3ROH is equal to PX3 gives 3RX plus H3PO3। देखिए 3 3 3 3 3 3। ठीक है, जब 3ROH ले रहे हैं तो PX3 से भी रिएक्शन कर रहे हैं, तो 3 मोल ही मिल रहे हैं RX के, और जो प्रोडक्ट बन रहा है बाई प्रोडक्ट वो भी बन रहा है H3PO3। तो ये 3 वाला रिएक्शन है भाई। तो आपको भाई जैसे आपने लिख लिया 3RX, फिर आपको समझ नहीं आ रहा बाई प्रोडक्ट क्या था, तो 3 से आपको याद आ जाएगा H3PO3। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है। मैंने एक स्पेसिफिक रिएक्शन भी लिखी है। ROH की रिएक्शन मैंने PCl3 के साथ कराई तो बना RCl और H3PO3। ठीक है, अब अगर मैं रिएक्शन कराऊं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड बोले तो PCl5। ROH की रिएक्शन अगर मैं PCl5 से करवाता हूं तो मुझे मिलेगा RCl अल्काइल क्लोराइड, POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड और HCl मिलता है। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं ना इस वाली रिएक्शन में और इस वाली रिएक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 3 वाला रिएक्शन है भाई, तो बाई प्रोडक्ट बनेगा H3PO3, और ये भाई 3 वाला रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए PCl5 है, ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, POCl3 बनता है और HCl बनता है। देखिए PCl5 नेचर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन PBr5, PI5 ये सब नहीं एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसे हम तुरंत बनाते हैं और तुरंत यूज़ करते हैं। ठीक है, ROH की मैंने रिएक्शन की, मैं ROH लूँगा और रेड फॉस्फोरस और हेलोजन से तुरंत रिएक्शन करूँगा। रेड फॉस्फोरस लूँगा और यहाँ पे X2 हेलोजन लूँगा। हेलोजन क्या हो सकता है, यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, दोनों को मैं तुरंत रिएक्शन करवाऊँगा, इन दोनों की हीट दूंगा मैं, तो तुरंत बन जाएगा PBr5 PI5। ठीक है, बनेगा तुरंत और तुरंत रिएक्शन होगी और बन जाएगा RX। ये तुरंत रिएक्शन होती है, इसलिए इन सिटू प्रोसेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इन सिटू प्रोसेस। लास्ट रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड।
इसमें क्या होता है, थाइनॉल क्लोराइड का देखिए फॉर्मूला होता है SOCl2। तो ROH की रिएक्शन मैंने कराई SOCl2 के साथ, तो मेरा बना RCl, और बाई प्रोडक्ट में मेरा SO2 और HCl निकल गया। देखिए SO2 गैस के फॉर्म में ऊपर उड़ गया, HCl गैस के फॉर्म में निकला, वो भी उड़ गया। तो ये जो रिएक्शन है, देखिए मैंने ब्लैक से लिखा है, इसे बेस्ट मेथड कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि इस रिएक्शन को हम बेस्ट मेथड मानते हैं, क्योंकि जो दो प्रोडक्ट्स और बनते हैं SO2 और HCl, वो तो एस्केपेबल गैसेस होते हैं और वो उड़ जाते हैं, इसलिए हमें प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है। ठीक है, तो ये थी हमारी 5 से 6 रिएक्शंस ऑफ प्रिपेयरिंग हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है भाई, अल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम हाइड्रोकार्बन से अब बनाएंगे हेलो अल्केन हेलोरीन। तो इसमें ए पार्ट क्या हमारा आता है, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन आपके 11th क्लास में था, लेकिन नहीं पढ़ा आपने, फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो भाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, अल्केन लेते हैं और अल्केन को हम हेलोजन के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में, या फिर हम हीट भी करेंगे तो भी फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होगा और हमें क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड मिलेगा। देखिए यहाँ पे CH4 लिया मैंने, Cl2 के साथ मैंने इसको ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ HNU। HNU मतलब सनलाइट, या फिर मैं डेल्टा, डेल्टा से हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीट दिया तो मैंने सनलाइट के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाई। तो क्या होता है इसमें, देखिए इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह एक क्लोरीन चला जाएगा। तो क्या बन गया मेरा, क्लोरोमीथेन CH3Cl बन गया। ठीक है, रिएक्शन समझ में आई। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक बहुत है, ड्रॉबैक पूछा जा सकता है। देखिए अगर क्लोरीन ज़्यादा होगा, क्लोरीन हमने बहुत ज़्यादा लिया है रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन आगे भाग जाएगी। आगे भागने का क्या मतलब है, फिर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह एक और क्लोरीन लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2, और क्लोरीन अवेलेबल है तो एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बढ़ता जाएगा, जब तक क्लोरीन जितना रखेंगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा ये रिएक्शन होती जाएगी, फर्दर सब्स्टिट्यूशन होता जाएगा, हाइड्रोजन निकलता जाएगा, उसकी जगह क्लोरीन आकर के बैठता जाएगा। तो यही मैंने लिखा है पहले पॉइंट में, इफ़ हेलोजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस, बहुत ज़्यादा मैंने हेलोजन ले लिया है, तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होता है और मिक्सचर ऑफ पॉलीहेलाइड्स बनता है। पॉलीहेलाइड्स का मिक्सचर भाई, एक CH3Cl बना, फिर क्या बनेगा, CH2Cl2 बनेगा, फिर क्या बनेगा, CHCl3 बनेगा। भाई बहुत सारी पॉलीहेलाइड्स मिल गए, इन सब का मेरे को मिक्सचर मिला, जो काम की चीज़ चाहिए थी वो मिली नहीं मुझे, मेरे को बनाना था बस CH3Cl, लेकिन CH3Cl के साथ मेरा CH2Cl2 भी बन गया, CHCl3 भी बन गया, आगे CCl4 भी बन जाएगा। तो ये रिएक्शन में 4 चीज़ें मुझे मिल गई, चाहिए एक चीज़ थी, इसलिए मिक्सचर बन जाता है। तो यही ड्रॉबैक है, फिर ये जो 4 चीज़ का मेरे को मिक्सचर मिल गया, उसको मैं अलग अलग कैसे करूँगा, तो ये हेडेक की बात हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ये इस मेथड का ड्रॉबैक है। दूसरा क्या ड्रॉबैक है, इन केस ऑफ हायर अल्केन। हायर अल्केन का मतलब देखिए यहाँ पे तो मैंने 1 कार्बन वाला अल्केन लिया था, 4 कार्बन वाला अल्केन हो, 5 कार्बन वाला अल्केन हो, 20 कार्बन वाला अल्केन हो, तो ऐसे बड़े बड़े अल्केन में क्या होता है, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड बनते हैं। ये चीज़ आपको आगे एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड बनते हैं, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, दोनों को, तीनों को, जितने भी बनते हैं उनको अलग करना, फिजिकल मेथड से सेपरेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल्स मैं कराने वाला हूँ 4 से 5, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आ सकता है। देखिए कैसे करेंगे इस रिएक्शंस को, वो भी मैं आपको बताऊंगा, देखिए ध्यान से देखिएगा बस। देखिए ये क्या मैंने लिया है, इथेन। इथेन की रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ कराई HNU के प्रेजेंस में। तो देखिए इसमें सिंपली क्या होगा, एक क्लोरीन लग जाएगा और बन जाएगा 1 क्लोरो इथेन। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी रिएक्शन थी, आप भी कर लेंगे। इसके बाद जब हायर अल्केन आ जाता है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखने में, क्योंकि 2 से 3 प्रोडक्ट बनेंगे आइसोमेरिक अल्केन्स,
मैंने अभी ऊपर पढ़ाया, देखिए तो आप कैसे कर रहे होंगे इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए CH3 CH2 CH3 क्या है, प्रोपेन है। आप हर हाइड्रोजन से उसका इंट्रोडक्शन मांगो। ये वो हाइड्रोजन है जो कि ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो CH2 के बगल लगा है, और ये वो वाला हाइड्रोजन है जो भी CH2 के बगल लगा। तो ये दोनों तो एक ही प्रकार के हो गए, और ये एक अलग प्रकार वाला हाइड्रोजन हो गया। तो कुल दो प्रकार के हाइड्रोजन इसमें अवेलेबल है, एक ये जैसा है, वो भी ये भी ऐसा है, और ये एक अलग टाइप का हाइड्रोजन हो गया। तो Cl2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा मैं, तो CH3 CH2 यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, और दूसरे टाइप वाले में भी क्या लग जाएगा, एक क्लोरीन लग जाएगा। इसमें देखिए ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये वो वाला हाइड्रोजन है जो CH2 के बगल लगा है, ये भी वो वाला हाइड्रोजन है जो CH2 के बगल लगा है, और ये दोनों एक एक टाइप के हाइड्रोजन है। तो ये एक प्रकार का, ये दोनों एक एक जैसे, और ये दोनों एक एक जैसे, तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक किनारे वाले पे मैं क्लोरीन लगा दूंगा और एक किसी बीच वाले पे लगा दूंगा, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो CH3 है ये भी CH से जुड़ा है, ये भी CH3 CH से जुड़ा है, ये भी CH3 CH से जुड़ा है। तो ये तीनों ग्रुप एक जैसे हैं, इसलिए एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, किनारे हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन लगा दिया, और ये एक अलग टाइप का है तो इसमें एक क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। फिफ्थ वाला देखिए, इसमें देखिए ये CH3 CH से अटैच है, ये भी CH3 CH से अटैच है, ये भी CH3 CH से अटैच है, ये भी CH3 CH से अटैच है। तो ये चारों ग्रुप एक टाइप के हैं, तो इसका एक प्रोडक्ट बन गया। किसी भी CH3 में से एक क्लोरीन लगा दीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन लगा दीजिए, और ये दोनों एक टाइप के हो गए, CH एक टाइप के हो गए, तो किसी भी एक CH में से H निकाल करके क्लोरीन लगा दीजिए। दो प्रोडक्ट बनेंगे। कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे ये जानने का तरीका बता रहा हूँ बच्चों। देखो CH3C CH3, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, इसमें देखो ये सारे वो CH3 हैं जो कि C नामक कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो ये चारों ग्रुप एक जैसे हैं, तो इनका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्या बीच में क्लोरीन नहीं लगा कि दूसरा प्रोडक्ट बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, क्योंकि कार्बन की 4 ही वैलेंसी हो सकती है। पांचवा ग्रुप कैसे लगाओगे? पांचवा ग्रुप इसलिए नहीं लगता। ये 6 एग्जाम्पल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे कॉपी पे उतार के 2 बार ही प्रैक्टिस कर लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये हमारे 11th क्लास का पार्ट है, बट जिन बच्चों ने 11th क्लास में इसको नहीं पढ़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। देखिए बेंजीन पे जब मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो इसलिए वो उसे इलेक्ट्रॉन से प्यार है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पर अटैक करेगा। तो ये देखिए बेंजीन पर देखिए पाई बॉन्ड्स हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन जो होता है ना वो एक अमीर इंसान है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब इस पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी लग सकता है, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा करके एक प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। लेकिन अगर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा भाई, और इलेक्ट्रॉन देगा, वो और इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, इसलिए दो प्रोडक्ट बनता है, एक ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है और एक प्रोडक्ट में पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग गया बेंजीन में तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए फिर इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर जाकर अटैक करता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, देखो सबसे इसमें तो भाई ये रिच था बेंजीन, ये वाला बेंजीन जो है हमारा ये रिच है, इसके पास अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी अवेलेबल है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी नॉर्मल बेंजीन से, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रही है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी और घट जाएगी, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं पता है तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ भाई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो होते हैं जिनके पास भर भर के लोन पेयर हो। देखिए हेलोजन
भर भर के लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर हैं, NH2 2 लोन पेयर हैं। और अल्काइल ग्रुप में लोन पेयर नहीं होते, लेकिन अल्काइल ग्रुप भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड हो। देखिए NO2 N और O के बीच डबल बॉन्ड है, COH C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, COOH C और O के बीच में डबल बॉन्ड है। ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये अगर बेंजीन पे लग जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो कहाँ पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। ये देखिए ये वाली रिएक्शन है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लग जाएंगे तो पैरा पे, सॉरी ये वाला ऑर्थो है और ये वाला पैरा है, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा और 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम हेलोअरीन कैसे बना रहे हैं। देखिए ये मैंने ऊपर जो पढ़ाया अभी ना बेटा, वो 11th का पार्ट था, मैंने बताया। अभी देखिए 12th का पार्ट है। बेंजीन लिया, बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कराता हूँ डार्क में मतलब अंधेरे में ये रिएक्शन होगी, तो FeCl3 क्या करता है बेटा, Cl- Cl2 जो है वो Cl+ और Cl- में ब्रेक होगा। Cl- को लेकर के FeCl3 उड़ जाएगा, बच गया क्या, Cl+ मतलब क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब क्लोरीन हो गया इलेक्ट्रॉन का भूखा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल हो गया, कहीं पर जाके बैठा दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दिया आपने क्लोरीन। यहाँ पर भी क्या होगा, FeBr3 Br- को लेकर चला जाएगा, बच जाएगा Br+, Br यहाँ पे लग गया, बन गया हमारा ब्रोमोबेंजीन। AlCl3 क्या करेगा भाई, Cl को ले जाएगा, Cl- को ले जाएगा, बच जाएगा CH3+, CH3+ आकर के कहीं भी लग जाएगा, बन जाएगा क्या, टोलुइन। HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम बेंजीन की रिएक्शन करते हैं तो जो HNO3 है ना, ये देता है NO2 ग्रुप। क्या देता है, NO2 ग्रुप देता है, और NO2 ग्रुप जाकर के बेंजीन से जुड़ जाता है और बना देता है नाइट्रोबेंजीन बना देता है। ठीक है, और अगर मैं इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराऊं तो H2SO4 देता है SO3H, और SO3H जाकर बेंजीन से जुड़ जाता है और बना देता है बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर मैं CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्शन कराऊं तो AlCl3 जो है मेरा Cl- को लेकर के उड़ जाएगा, बच जाएगा COCH3। ये COCH3 कार्बोकटाइन जो है वो आकर के यहाँ पे जब जुड़ जाएगा तो बना देगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद रखिएगा इसको, एसिटोफिनोन। क्या बना देगा, एसिटोफिनोन बना देगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोअरीन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन फ्रॉम एनालीन। एनालीन से अब बनाएंगे हम हेलोअरीन। एनालीन कैसे बनता है, देखिए बेंजीन से हम एनालीन बनाना सीखेंगे 4th वगैरह चैप्टर में, जब हम अमाइंस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि बेंजीन से एनालीन कैसे बनाते हैं। ये देखिए मैंने एक एनालीन ले लिया है, NH2 लगा है बेंजीन पर। अगर मैं एनालीन की रिएक्शन NaNO2 और HX के साथ कराऊं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बन जाता है मेरा बेंजीन, और ऊपर क्या है N2+X-। इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम डाइअजोनियम हैलाइड। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से मैंने एनालीन को सोडियम डाइअजोनियम हैलाइड में कन्वर्ट किया, इसे मैं कहता हूँ डाइअजोटाइजेशन। क्या कहता हूँ, डाइअजोटाइजेशन। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन डाइअजोटाइजेशन, तो आप लिख देंगे when NO2 and HX is treated with aniline, it results in the formation of sodium diazonium halide. This process is called diazotization. Okay, अब जब सोडियम डाइअजोनियम हैलाइड बन जाता है, उसके बाद हम सोडियम डाइअजोनियम हैलाइड से हेलोअरीन्स बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो थर्ड मेथड है हेलोअरीन बनाने का, वो है सैंड मेयर्स रिएक्शन। देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये क्या है, ये एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन का क्या मतलब होता है, नेम रिएक्शन मतलब वो रिएक्शंस जिनका नाम किसी केमिस्ट, किसी साइंटिस्ट, इन सब के नाम पे पड़ा हो, उन्हें हम नेम रिएक्शन कहेंगे। नेम रिएक्शन पेपर में 110% बच्चों 3 नंबर का आता ही आता है। तो जितने नेम रिएक्शंस हैं उनकी एक अलग से 2-3 पन्ना ले लो, A4 शीट, सारी नेम रिएक्शंस लिख डालना। ये पहला आया है, एक अभी से आप लोग पन्ना ले लीजिए और पहले लिख लीजिए मेरे साथ के साथ, सैंड मेयर्स रिएक्शन, पहली नेम रिएक्शन।
सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो अभी हमने ऊपर बनाया डायजोटाइजेशन प्रोसेस में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं, देखिए हाइलाइट था यहाँ पे, ठीक है ना, एक्स माइनस, एक्स की जगह अगर मैं क्लोरीन ले लूँ यहाँ पे HCl ले लेता तो N2 प्लस Cl माइनस बन जाता मेरा, ये देखिए बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस। इसकी रिएक्शन अगर मैं Cu2Cl2 क्यूपरस क्लोराइड से कराऊँ तो क्लोरोबेंजीन प्लस N2 बनता है। क्यूपरस ब्रोमाइड Cu2Br2 से कराऊँ तो ब्रोमोबेंजीन और N2 बनता है। पोटेशियम आयोडाइड से कराऊँ Ki से तो बनता है आयोडोबेंजीन, और साथ में बाई प्रोडक्ट्स में निकलता है हमारा N2 और HCl। अगर मैं इसकी रिएक्शन फ्लोरोबोरेट से कराऊँ HbF4 तो बनता है फ्लोरोबेंजीन, बाई प्रोडक्ट्स में निकलता है N2 और BF3। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, देखिए एल्कीन से हेलो अल्केन बनाना, एल्कीन से हेलो अल्केन बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसमें पहला क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड, हम हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करेंगे सिमेट्रिक एल्कीन पे। सिमेट्रिक एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड के इधर जो हो वही इधर हो, देखिए इधर क्या है CH2 है और इधर भी क्या है CH2 है। अगर डबल बॉन्ड के किनारे इधर कुछ और हो, इधर कुछ और हो, इधर क्या है CH2, इधर क्या है CH3CH है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। और सेम हो तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। समझ में आया, डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में सेम ग्रुप्स लगे हों तो सिमेट्रिकल एल्कीन, डबल बॉन्ड के अगल बगल सेम ग्रुप ना लगे हों तो बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब सिमेट्रिकल एल्कीन में हम HX का एडिशन करते हैं तो डबल बॉन्ड टूट जाता है, और ये देखिए डबल बॉन्ड ये टूटा और इधर आ गया और आधा इधर आ गया, ठीक है ना, एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, ठीक है। तो एक पर लग जाएगा हाइड्रोजन, एक पे लग जाएगा हेलोजन, किसी पे भी लगा दो, इधर हेलोजन लगा दो या इधर हाइड्रोजन लगा दो, बात वही है। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐसा नहीं होता। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोवनिकोव रूल से प्रोडक्ट बनता है। जैसे देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 मैंने लिया, इसकी रिएक्शन जब मैं HI से करा रहा हूँ तो देखिए मार्कोवनिकोव रूल 11th में था, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। मार्कोवनिकोव रूल कहता है कि जब बेटा डबल बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन उधर जाता है जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा होता है और आयोडीन बचे हुए कार्बन पर जाता है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन इस पे ज़्यादा है CH2, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन टूट कर इधर जाएगा, देखिए इधर गया, और आयोडीन टूट करके यहाँ पर गया, ठीक है। ये है मार्कोवनिकोव रूल, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये मैंने बस यही पूछ देगा आपसे, ये दिया रहेगा दिस प्लस HI लिखा रहेगा, एरो बना रहेगा, आपको ये लिखना रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए एक इसका एक स्पेशल केस आता है, मॉडर्न मार्कोवनिकोव रूल। ये क्या है, देखिए ये जो मैंने कंपाउंड लिया है इसकी रिएक्शन देखिए मैं HBr से करा रहा हूँ, तो आप तो कहोगे कि डबल बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा है तो हाइड्रोजन को यहाँ जाना चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पर ब्रोमीन को जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, डू नॉट फॉर्म, सब में नहीं होगा बेटा, ये ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा तभी होगा, मैं बताऊंगा क्या होता है इसमें स्पेशल, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो HBr होता है ये टूट जाता है H प्लस में और Br माइनस में। किस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा और Br माइनस में टूटेगा। तो H प्लस जो होगा हमारा वो यहाँ पर आके जुड़ गया, तो यहाँ की वैलेंसी फ्री हो गई और यहाँ पर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर देखिए क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, बना क्या 2 डिग्री कार्बोकटायन। लेकिन भैया ये बताओ अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता तो क्या बन जाता, 3 डिग्री कार्बोकटायन बन जाता ना। तो 2 डिग्री कार्बोकटायन कोशिश करता है कि वो 3 डिग्री कार्बोकटायन बन जाए, इसलिए क्या होती है, एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर इस कार्बन पर, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन उड़ करके यहाँ पर आ गया तो CH2 बन गया और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकटायन। और 3 डिग्री कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इसलिए बना, मैंने ऊपर बताया भी था आपको अभी। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर 2 डिग्री होते हैं, फिर 1 डिग्री होते हैं। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं
तो ये देखिए क्या हुआ, 3 डिग्री कार्बोकैटायन के प्लेस पर ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। देखिए कैसे पहचानेंगे कि मॉडर्न मार्कोवनिकोव रूल लग रहा है। सिंपली आप भैया मार्कोवनिकोव ही लगाइए, हाइड्रोजन यहाँ लगाओगे, ब्रोमीन यहाँ लगाओगे। लेकिन ब्रोमीन लगाते हुए आपको दिखेगा कि ये 2 डिग्री कार्बन पे मैं ब्रोमीन लगा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं 3 डिग्री कार्बन पे भी लगा सकता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और 3 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब बन जाएगा, और इसलिए ये वाला प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। ठीक है, एक और रूल होता है एडिशन का, दैट इज एंटी मार्कोवनिकोव रूल। एंटी मार्कोवनिकोव रूल में देखिए 2 कंडीशंस है। पहली बात तो कि जो हम हेलोजन एसिड लेंगे वो हमेशा HBr ही लेंगे, HCl HI ये सब नहीं लेते हैं। ठीक है, सिर्फ HBr के केस में होगा ऐसे, तो सिर्फ HBr लेंगे तो भी तो मार्कोवनिकोव रूल लगना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराता हूँ तो क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है मार्कोवनिकोव का। जहाँ पर यहाँ पे हाइड्रोजन जाता था, हाइड्रोजन नहीं जाएगा, ब्रोमीन चला जाएगा, और जहाँ ब्रोमीन जाता था वहाँ हाइड्रोजन चला जाएगा। कैसे पता चलेगा एंटी मार्कोवनिकोव लगाना है? 2 चीज़ों से, जो हेलोजन एसिड होगा हमारा वो HBr होगा, और बेटा एरो के ऊपर परऑक्साइड लगा होगा, लिखा होगा। तो पर ऑक्साइड जहाँ लिखा होगा वहाँ पर हम एंटी मार्कोवनिकोव रूल आंख बंद करके लगा देंगे, बाकी जगह मार्कोवनिकोव ही लगेगा। और कहीं कहीं अगर आपको 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है तो मॉडर्न मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रिपरेशन का मेथड है वो है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। किसी एल्कीन में जब मैं Br2 का एडिशन करता हूँ, या फिर किसी का भी, आप कोई भी हेलोजन का एडिशन करिए, लेकिन Br2 से स्पेसिफिकली किया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये एक फिर से जैसे ल्यूकास टेस्ट हमने पढ़ा था, ये होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अभी समझाता हूँ ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन मैंने Br2 से कराई इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब जैसे कि CCl4 के प्रेजेंस में मैंने अगर रिएक्शन कराई तो एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और ब्रोमीन ब्रोमीन लग जाएगा। देखिए ये जो Br2 है ना इन प्लस CCl4, इसे हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या कहते हैं? ब्रोमीन वाटर। अल्कीन जो हमारा होता है वो कलरलेस होता है। कलरलेस अल्कीन में जब मैं रेडिश ब्राउन वाटर डालता हूँ, ये ब्रोमीन वाटर डालता हूँ, तो उसे रेडिश ब्राउन होना चाहिए ना, लेकिन वो रेडिश ब्राउन नहीं होता है, वो कलरलेस ही रहता है। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अल्केन में जब मैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 का रिएक्शन कराता हूँ तो रेडिश ब्राउन हो जाता है, अल्केन हमारा क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। बट जो हमारा एल्कीन है वो कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको दे दूं टेस्ट ट्यूब में और कहूँ मुझे, मैं बताऊंगा नहीं अल्केन दिया मैंने कि एल्कीन दिया, तो आप उसमें ब्रोमीन वाटर का एडिशन करेंगे, तो अगर आप देखते हैं कि आपको कलरलेस ही रह जा रहा है आपका सॉल्यूशन, तो आप कहेंगे ये एल्कीन है, और अगर वो रेडिश ब्राउन हो गया तो आप कहेंगे कि ये अल्केन है। ओके, समझ में आ गया ये वाला मेथड? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है अलाइलिक हेलोजिनेशन। ये देखिए NCERT में ये गिवन नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आजकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, और NCERT में भी इसका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिया है। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो होता है उसे मैं क्या बोलता हूँ? अलाइलिक कार्बन। यहाँ पे हेलोजन लगा दूंगा तो क्या बोलने लगूंगा? अलाइलिक हलाइड बोलने लगूंगा मैं। तो जब मैं ऐसा कोई कंपाउंड लेता हूँ जिसमें अलाइलिक कार्बन कुछ अवेलेबल हो और उसकी रिएक्शन मैं Cl2 से कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट, तो क्या होता है, क्लोरीन ये डबल बॉन्ड बॉन्ड नहीं तोड़ता है कि एक पर क्लोरीन दोनों पर जाके क्लोरीन लग जाएगा, नहीं, उसका इंटरेस्ट डबल बॉन्ड से मर जाता है और वो अलाइलिक पोजीशन पर जाकर के क्लोरीन लगा देता है। तो आप देखेंगे हमेशा कि Cl2 के साथ CCl4 लिखा होगा तो आप यहाँ पर दोनों जगह Cl लगा देंगे, लेकिन हीट या फिर HNu लगा होगा तो आप अलाइलिक पोजीशन पर क्लोरीन लगा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ये वाला समझ में आ गया तो उसी तरह आपको ये भी समझ में आएगा। ब्रोमीन की रिएक्शन हम कराएं HNu के साथ या फिर हीट दें तो यहाँ पर हमारा ब्रोमीन लग जाएगा। SO2 Cl2 के साथ कराएंगे
तो यहाँ पर हमारा Cl लग जाएगा। NBS, NBS का मतलब होता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा। Br2 से ब्रोमीन बनेगा, NBS से भी ब्रोमीन वाला बनेगा, ठीक है ना। एन ब्रोमो, ब्रोमो से ब्रोमीन मिलता है, SO2Cl2 से क्या बनता है, Cl मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बस यही बात है कि अगर Cl2 Br2 SO NBS दिखे आपको और साथ में डेल्टा या HNU दिखे, डेल्टा या फिर HNU दिखे, तो यहाँ पर भी देखिए डेल्टा लिखना चाहिए मेरे को, मैं भूल गया यहाँ पे, डेल्टा या फिर HNU कोई भी कुछ दिखे तो एलाइलिक पोजीशन पर हम हैलोजन ऐड कर देंगे। ओके, लास्ट जो मेथड है प्रिपरेशन का वो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, यानी कि हैलोजन का एक्सचेंज होगा। एक हैलोजन जाएगा, उसकी जगह दूसरा हैलोजन आएगा, और इसके जो दो रिएक्शंस है वो दोनों नेम रिएक्शंस हैं, फिंकलस्टीन्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। इन दोनों को मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। फिंकलस्टीन्स रिएक्शन से हम देखिए अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन से हम अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। फिंकलस्टीन्स रिएक्शन देखिए मैंने लिया एक अल्काइल हलाइड, ठीक है। अल्काइल हलाइड में एक्स हमारा क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। इसकी रिएक्शन जब मैं NaI के साथ कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, तो मेरा Ri बन जाएगा और NaX बन जाएगा। ये पूरी रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से याद करनी पड़ेगी, पूछा जरूर जा सकता है। राइट फिंकलस्टीन रिएक्शन 1 नंबर में, 3 नंबर का मैंने बताया है, आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में नेम रिएक्शंस। दूसरी रिएक्शन देखिए स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, हम अल्काइल हैलाइड RX, X यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है, इसकी रिएक्शन हम मेटालिक फ्लोराइड से कराते हैं। सबसे पहली बात, यही एकमात्र रिएक्शन है जिससे हम अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, यानी कि RF बनाते हैं। इससे पहले मैं हमेशा कह रहा था कि अल्काइल फ्लोराइड इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है, इसलिए सिर्फ एक मेथड है अल्काइल फ्लोराइड बनाने का, वो है स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। तो RX की रिएक्शन जब मैं मेटालिक फ्लोराइड से कराऊंगा, यहाँ पर देखिए मेटालिक फ्लोराइड मैंने क्या लिया है AgF, मेटालिक फ्लोराइड मतलब मेटल के साथ फ्लोराइड की बॉन्डिंग होगी। Ag एक मेटल है, इसके साथ फ्लोराइड की बॉन्डिंग है, इन दोनों को जब मैं हीट करूँगा तो बन जाएगा मेरा अल्काइल फ्लोराइड RF और AgX मेरा बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब मेटालिक फ्लोराइड में AgF भी सिर्फ ले सकता हूँ और इसके साथ में और भी कोई मेटालिक फ्लोराइड लिख सकता हूँ, AgF ले सकता हूँ, Hg2F2 ले सकता हूँ, COF2 लिख सकता हूँ, SbF2 लिख सकता हूँ। तो इस तरह से MCQ क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा मेटालिक फ्लोराइड है, इनमें से कौन सा मेटालिक फ्लोराइड नहीं है, इस तरह से आ सकता है। तो कैसे आप याद करें, Ag को सब Ag Hg AgF तो आपको याद हो गया, यहाँ पर मैंने रिएक्शन इसकी स्पेसिफिक लिखी, ठीक है, तो AgF आपको याद हो गया। Hg को सब याद कर लो, Hg को सब याद कर लो, Hg से Hg2F2, CO से F2 और Sb से SbF2, Hg को सब याद कर लो, ठीक है। ये ट्रिक दे रहा हूँ छोटी सी, और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये था हमारे सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।